नमस्कार। आज हम NCERT द्वारा कक्षा 6 के लिए निर्धारित हिंदी की पाठ्य पुस्तक दुर्वा भाग 1 के पाठ 8 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है रुमाल। इसके अंतर्गत हम री, रू और रू का अध्ययन करेंगे। देखिए बच्चों, इस चित्र को पहचानिए। ये चित्र क्या है? आप इस वस्तु का इस्तेमाल जरूर करते होंगे, अपने ही घर पर करते होंगे। बिल्कुल सही पहचाना। यह चित्र है रुमाल। र, ऊ की मात्रा, म, आ की मात्रा, ल, रू, मा, ल, रुमाल। देखते हैं अब अगला चित्र किसका है। अगला चित्र पहचानिए जरा इसको। इस वस्तु का आप जरूर प्रयोग करते होंगे। आप जब भी अपने माता पिता के साथ सामान खरीदने के लिए जाते हैं, तब इस वस्तु का अवश्य ही उपयोग करते होंगे। बिल्कुल सही कहा। यह चित्र है रुपया, और इसको हम वस्तुओं को खरीदने के लिए प्रयोग में लाते हैं। रुपया। र, ऊ की मात्रा, प, य, आ की मात्रा, रु, प, या, रुपया। आइए अब इस चित्र को पहचानते हैं। यह चित्र किस जानवर का है? सही पहचाना। यह चित्र मृग का है। म, री, ग, मृग। आइए अब इस चित्र को पहचानते हैं। इस चित्र में बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। पहचानिए। बहुत सही कहा। यह चित्र ऋतु का है, और इसमें री के स्वर का प्रयोग हुआ है। री, त, उ की मात्रा, री, त, उ की मात्रा, ऋतु। चलिए अब हमने री, रू और रू के कुछ शब्दों और चित्रों को पहचाना। अब हम इन स्वरों को पहचानेंगे और बोलेंगे। पहला अक्षर है रू, दूसरा अक्षर है रू। इन दोनों स्वरों में उच्चारण का अंतर है। इन स्वरों में उ और ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। पहले र में उ की मात्रा का प्रयोग हुआ है, इसीलिए हम उसका उच्चारण रु की तरह करेंगे। दूसरे र में ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है, इसीलिए हम उसका उच्चारण रू की तरह करेंगे। अब हम तीसरे अक्षर को पहचानते हैं और बोलते हैं। री। आप सबने री के स्वर का अध्ययन किया होगा। इस अक्षर का उच्चारण हम री की तरह करेंगे। अब हम अगले स्वर को पहचानेंगे और बोलेंगे। अगला अक्षर है श। इस अक्षर में आपने ध्यान दिया होगा कि हम श पर जोर देकर उच्चारण कर रहे हैं। अगला स्वर है भ। अब हम इन स्वरों से निर्मित कुछ शब्दों का अध्ययन करेंगे। पहला शब्द है म, री की मात्रा, ग, मृग। दूसरा शब्द है र, ऊ की मात्रा, म,
आ की मात्रा ल, रुमाल। तीसरा शब्द है री त, उ की मात्रा ऋतु। अब आखिरी शब्द है र, उ की मात्रा रु, प, य, आ की मात्रा रुपया। आइए अब हम इन शब्दों को सुनेंगे और बोलेंगे। आप इन शब्दों के उच्चारण को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, फिर मेरे साथ साथ आप इनका उच्चारण करेंगे। चलिए हम बोलते हैं। पहला शब्द है री ण, ऋण। दूसरा शब्द है री त, उ की मात्रा ऋतु। तीसरा शब्द है री श, ई की मात्रा ऋषि। चौथा शब्द है क, री की मात्रा श, ई, कृषि। आपने इन शब्दों में ध्यान दिया होगा कि पहले तीन शब्द री के स्वर से निर्मित हैं और आखिरी शब्द में व्यंजन के साथ री की मात्रा का प्रयोग हुआ है। आइए एक बार पुनः उच्चारण करते हैं। री ण, ऋण। री त, उ, ऋतु। री श, ई, ऋषि। क, री श, ई, कृषि। चलिए अब हम दूसरी पंक्ति के कुछ शब्दों का उच्चारण करते हैं। पहला शब्द है त, री ण, तृण। दूसरा शब्द है म, री ग, मृग। तीसरा शब्द है ग, उ, र, उ, गुरु। आखिरी शब्द है क, री, प, आ, कृपा। इन सभी शब्दों में री की मात्रा का प्रयोग हुआ है। चलिए अब हम अगली पंक्ति के शब्दों का उच्चारण करते हैं। र, उ, ई, रुई। र, उ, प, रूप। आपने ध्यान दिया होगा कि इन दोनों शब्दों में र पर उ के स्वर का प्रयोग हुआ है, यानी कि उसकी मात्रा का प्रयोग हुआ है। अब हम अगला शब्द पढ़ते हैं। श, उ, र, उ, शुरू। अब हम अगले शब्द को पढ़ेंगे। अगला शब्द है ज, र, उ, र, जरूर। इस शब्द में ज पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि ज में ज का स्वर का प्रयोग किया है और उसके लिए हमने ज व्यंजन के नीचे बिंदु का प्रयोग किया है। जब भी ज के नीचे बिंदु का प्रयोग होता है तब हम उसका उच्चारण ज में करते हैं। एक बार फिर से इस शब्द को पढ़ेंगे जरूर। अब हम अगली पंक्ति के शब्दों का उच्चारण करते हैं। ग, र, उ, ड़, गरुड़। प, उ, र, उ, श, पुरुष।
त र उ ण तरुण, व र उ ण वरुण। आइए अब हम अगली पंक्ति के शब्दों का उच्चारण करते हैं। पहला शब्द है र उ प य आ रुपया। दूसरा शब्द है क र उ ण आ करुणा। आपने ध्यान दिया होगा कि पहले शब्द और दूसरे शब्द में र में उ की मात्रा का प्रयोग हुआ है, इसीलिए उनके उच्चारण में उ का छोटा स्वर है। अब हम अगले दो शब्दों का उच्चारण करेंगे। इसमें र में उ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। आइए देखते हैं। ड म र उ डमरू। क अंग ग आ र उ कंगारू। डमरू व कंगारू, इन दोनों शब्दों में र में उ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। आइए अब हम अगली पंक्ति के शब्दों का उच्चारण करते हैं। पहला शब्द है ग उ र उ न आ थ गुरुनाथ। दूसरा शब्द है प उ र उ र आ ज पुरुराज। तीसरा शब्द है म र उ भ उ म ई मरुभूमि। अब आखिरी शब्द है ज र उ र त जरूरत। इस शब्द में ध्यान देंगे कि ज का स्वर का प्रयोग हुआ है और र में उ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। चलिए आगे हम कुछ और शब्दों को बोलते हैं। पहला शब्द है रुपया, रूप। हम इन शब्दों में र के उच्चारण में ध्यान देंगे। फिर से आप उच्चारण पर ध्यान देंगे। रुपया, रूप, दोनों ही र में एक में उ का छोटा स्वर है और दूसरे में उ का बड़ा या लंबा स्वर आ रहा है। फिर से देखते हैं। रुपया, रूप। अब अगले शब्द को पढ़ते हैं। प त ल आ पतला। ब द ल आ बदला, पतला, बदला। अब अगले शब्द को पढ़ते हैं। क ल ई कली। ग ल ई गली। अब दूसरी पंक्ति के कुछ शब्दों का उच्चारण करते हैं और उनके स्वरों पर ध्यान देंगे। त आ प ताप। द आ ब दाब, ताप, दाब। अगला शब्द है ट ई ल आ टीला। ढ ई ल आ ढीला, टीला, ढीला। अब अगला शब्द है ब आ ग बाग। भ आ ग भाग, बाग, भाग। आइए अब हम इन वर्णों को लिखने का अभ्यास करेंगे। पहला वर्ण है
री। दूसरा वर्ण है र, उ, रू। तीसरा वर्ण है र, उ, रू। आइए अब हम प्रश्नोत्तर अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न, तुम सुबह कितने बजे उठते हो? आप इसका उत्तर इस प्रकार देंगे, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। दूसरा प्रश्न, क्या तुम सुबह पढ़ते हो? आप इसका उत्तर किस प्रकार देंगे? जी हाँ, मैं प्रतिदिन सुबह पढ़ता हूँ। अगला प्रश्न, तुम्हारी बहन किस कक्षा में पढ़ती है? आप इसका उत्तर इस प्रकार देंगे, मेरी बहन कक्षा 6 में पढ़ती है। अगला प्रश्न है, तुम बाजार किस लिए जाते हो? आप इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार देंगे, मैं बाजार कलम खरीदने के लिए जाता हूँ। अब कुछ और प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। राहुल क्यों खुश है? राहुल मित्रों से मिलकर खुश है। रंजना घर कब आती है? इसका उत्तर इस प्रकार होगा, रंजना स्कूल की छुट्टी के बाद घर आती है। रमन कहाँ जाता है? रमन खेल के मैदान में जाता है। हमने आज री, रू और रू की मात्रा का अध्ययन किया। अब हम अगले अध्याय में मिलेंगे। आप इन वर्णों को लिखने का अभ्यास कर सकते हैं। नमस्कार।